कि क्या बोलूँ, मतलब कुछ नया बोलते हैं, कुछ नया बोलते हैं। नया क्या है, प्रयास करेंगे थोड़ा आप लोगों को। वैसे तो कृष्ण कथा जो है अमृत है, लेकिन हमारी बद्ध अवस्था में हमें अमृत नहीं लगता, हमें विष लगता है। तो थोड़ा सा उसको हम आज कथा करने का प्रयास करेंगे। तो सुहृद है ना, इस पे आज चर्चा करेंगे। सुहृद का अर्थ क्या है? तो भगवान भगवद गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं। क्या है, किसको पता है? सुहृदयान है ना, सुहृदम सर्वभूतानाम है ना। कौन सा श्लोक है पता है? फर्स्ट श्लोक, लास्ट श्लोक किसका? 5वें अध्याय का है ना। तो इस प्रकार है, मेरे पीछे बोलेंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। बहुत ही फेमस श्लोक है ना? बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो ये श्लोक बहुत फेमस है ना। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, बड़ा ही एक अच्छा संदेश दे रहे हैं 5वें अध्याय के आखिर में। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं क्या हूँ? जो भी यज्ञ होता है, तपस्या होती है ना, जो भी दान होता है, उसका भोक्ता कौन हूँ? मैं हूँ, है ना। और आज का जो विशेष शब्द है उसका क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम का अर्थ होता है जैसे हमारा कोई मित्र होता है, हमारा जो सबसे क्लोज होने लगता है, हम क्या बोलते हैं? हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है ना। लेकिन मित्र भी एक ऐसा शब्द है, शायद वो आपके हृदय में क्या है उसको कोई नहीं जान सकता है। लेकिन भगवान क्या बन जाते हैं? सुहृदम। सुहृदम का मतलब है कि आपके हृदय के बाजू में बैठे हों परमात्मा से, है ना। तो हमने क्या किया, भगवान को भुला दिया। बद्धावस्था में भगवान को हम भूल जाते हैं। तो जब भी फॉल डाउन होता है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है पता है आपको? कहाँ से? प्रभुपाद बोलते हैं, इन दिस बॉडी वी आर मेकिंग अवर नेक्स्ट बॉडी। कैसे? कोई व्यक्ति मनुष्य शरीर में है, अगर उसका कार्य कुत्ते जैसा है मनुष्य, सोफिस्टिकेटेड टाई सूट पैंट पहनता है, BMW में घूमता है, लेकिन कार्य कैसा है? कुत्ते जैसा। तो क्या कर रहा है? इन दिस बॉडी ही इज मेकिंग हिज नेक्स्ट बॉडी। इसी शरीर में अपना अगला शरीर बना रहा है, क्योंकि सब यहीं से चालू होता है ना। मैं हर बार बोलता हूँ, ताजमहल कहाँ बना? सबसे पहले कहाँ बना? आगरा में है। आगरा से पहले कहाँ बना? आगरा में पागल खाना भी है, पता है आपको? कहाँ बना? ये बिल्डिंग पहले कहाँ बनी? ये प्रोग्राम करना है पहले कहाँ तय हुआ? कहाँ तय हुआ? माइंड में पक्का डिसीजन लिया ना आपने, है ना। तो उसी प्रकार कोई भी चीज़ जो है पहले यहाँ बनती है। हम भगवत धाम जाएंगे, कैसे पता लगेगा आपको? पहले पता लग जाएगा। कैसे है? आपकी चेतना वैसी हो जाएगी, कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे हम लोग। हमको पता लगेगा कि अभी हम कृष्णा कॉन्शियस हो रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड हो जाता है। तो जब हम ऐसा विचार किए, क्या किए? भगवान ये सारा भोग क्यों कर रहे हैं? हमें भी तो मिलना चाहिए, इसलिए भगवान ने श्लोक बोला। क्या बोला? अभी बोला ना, कौन सा? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। हमने बोला भोक्ताराम भगवान क्यों है? भोक्ताराम हमको बनना है ना। वहीं पे फॉल डाउन चालू है ना। जो भी चीज़ है पहले मन से स्टार्ट होती है, फिर पहले सटल में, फिर ग्रॉस में आती है। कोई भी चीज़ आपको कोई आदमी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं पहले दिन अच्छा लग रहा तो झगड़ा करोगे। पहले उसका कुछ खटकेगा आपको, फिर वो माइंड में उसके प्रति कुछ होगा, फिर धीरे धीरे उसका हर चीज़ आपको बुरा लगने, एक दिन झगड़ा होगा। कोई भी चीज़ जो है सडनली नहीं होती है। तो हमारा फॉल डाउन भी सडनली नहीं हुआ, है ना। मतलब फॉल डाउन का मतलब है भगवान को भूले सडनली नहीं, पहले विचार आया मन में। द्वेष एक ऐसा क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं बोलेंगे उसको, नेगेटिव है ना। द्वेष का कोई कारण नहीं है, बाकी सबका कुछ कारण। तो क्रोध क्यों आ रहा है? कुछ कर रहा है इसलिए क्रोध आ रहा है। लोभ क्यों हो रहा है? कुछ फायदा है इसलिए हो रहा है। मोह क्यों हो रहा है? कुछ अटैचमेंट इसलिए हो रहा है। द्वेष का कोई कारण नहीं होता। द्वेष स्वतः ही प्रकट होता है, अकारण, अनकंडीशनल, है ना। अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल द्वेष, ये दोनों अपोजिट है। जब अनकंडीशनल लव नहीं होगा, यानी कि आपकी इंद्रियों की पूर्ति नहीं होगी, तो अनकंडीशनल द्वेष अपने आप आ जाएगा। द्वेष, ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है? वो बेचारा अपने मार्ग पे चल रहा है ना। ये मुझसे आगे क्यों गया? इसकी क्वालिटी मुझसे ज़्यादा क्यों है? ये मुझसे अच्छा क्यों गाता है? मुझसे अच्छा क्यों लेक्चर देता है? मुझसे अच्छा क्यों पैसा कमाता है? ये सब द्वेष के कारण है। क्योंकि ये द्वेष कहाँ था? भगवान में था। भगवान ने कहा मेरे से द्वेष करोगे तो यहाँ पे रह नहीं पाओगे, है ना। भगवान किसी को निकालते नहीं है, लेकिन क्या है, हमने कहा कि हम हीरो बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? हीरो। तो हम भगवान के साथ तो हीरो बन नहीं सकते, क्योंकि असली हीरो कौन है? भगवान है।
तो भगवान ने क्या सोचा, देखो हीरो तो बन नहीं पाओगे, लेकिन क्या करो, आपके लिए मैं एक अलग से दुनिया बनाता हूँ, उसमें हीरो बनने का प्रयास कर लो, बन नहीं पाओगे लेकिन ठीक है कर लो। फिर हम यहाँ पे आए, अब भगवान को भूल गए, अब हम कहाँ द्वेष कर रहे हैं, जो भगवान की क्वालिटीज़ हैं। किसी में बल ज़्यादा है, किसी में धन ज़्यादा है, किसी में ऐश्वर्य ज़्यादा है, किसी में ज्ञान ज़्यादा है, क्योंकि भगवान का है ना सब कुछ। भगवान बोलते हैं ना कि सब कुछ मुझसे आता है ना। बलवानों का बल मैं हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ, धनवानों का धन मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो वो जो है भगवान से द्वेष करते थे, तो भगवान की क्वालिटी से द्वेष करने लगते हैं, वही द्वेष। जब तक द्वेष हृदय से नहीं जाएगा तो भगवान सुहृदय होकर भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो हमने द्वेष किया तो हम यहाँ पे आ गए, लेकिन भगवान ने क्या सोचा, देखो जा तो रहा है लेकिन दुखी होगा, क्योंकि वो उस कार्य के लिए जा रहा है जो कार्य हो ही नहीं सकता, है ना। आप सुख प्राप्ति करना चाहते हो भगवान को छोड़ के, मुझको छोड़ के, लेकिन वो तो कभी होगा नहीं। तो क्या करूँगा मैं, इसके साथ चलता। भगवान ने छोड़ा नहीं हमको, हमने भगवान को छोड़ दिया, भूल गए। तो जैसे ही फॉल डाउन का मतलब ये नहीं होता है आप भले मंदिर में है, आप भले माला चैंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप भगवान से विभिन्न विचार करेंगे आप गिर गए, है ना। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको आवाज आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में है तो आप कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ पे भी हैं, अर्जुन जो है भगवान के साथ में एकदम टच कर सकता भगवान को, लेकिन फिर भी रो रहा है। क्यों रो रहा है, भगवान के साथ में है ना, रोना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भगवान जो बोल रहे हैं उसको पता है भगवान युद्ध कराना चाहते, इसलिए रो रहा है, और कारण दे रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वही कारण के साथ वो रो रहा है। क्यों, क्योंकि उसको भगवान की आज्ञा पालन नहीं करनी है, हालांकि भगवान के साथ में है। तो यही है, दीक्षा भी ले लिया है, माला भी करते हैं, है ना, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों, क्योंकि हम एक मेन मकसद भूल गए जिसके कारण हम गिरे हैं। क्यों गिरे हैं, हम माला नहीं करते थे इसलिए नहीं गिरे, है ना, हम धोती कुर्ता नहीं पहनते थे इसलिए नहीं गिरे, हम तिलक क्यों, हम क्यों गिरे, क्योंकि हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। बस यही हमारे फॉल डाउन का कारण है। अर्जुन के दुख का भी यही कारण है, इसलिए पूरी गीता देनी पड़ी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व, ये बार बार भगवान बोल रहे हैं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, तो भगवान क्या किए, आत्मा के साथ, हम आत्मा है ना, सब मानते हैं, भटकती आत्मा है ना, भटक रहे हैं 84 लाख में, असली भटकती आत्मा हम लोग। तो भगवान क्या किए, हमारे साथ आ गए। कभी तो मेरी तरफ देखेगा ना, जैसे आपका एक पुत्र है, आपकी बात नहीं मानता है, छोटा है अभी, है ना, बड़ा तो मानता ही नहीं, छोटा भी नहीं मान रहा है। बोलता पिताजी मुझे गार्डन में खेलना है। अरे बेटा अभी उधर तुम जाओगे, अभी मत जाओ, मैं बाद में चलूंगा। नहीं पिताजी मुझे जाना ही जाना है। पिताजी क्या बोलेंगे, ठीक है बेटा चल, मैं साथ में चलता हूँ। फिर क्या करेंगे, जिद करेगा मुझे क्रिकेट खेलना है, ठीक है मैं बेंच पे बैठ जाऊंगा, लेकिन देखते रहेंगे, है ना, क्रिकेट खेलता रहेगा, कहीं गिर तो नहीं रहा है, कहीं कुछ तो नहीं हो रहा है। फिर बाद में क्या होगा, जब उसको भूख लगेगी तो क्या बोलेगा, पिताजी बहुत भूख लगी है, चलो बेटा मम्मी ने खाना बनाए, तो वापस लेके जाएंगे। भगवान भी सुहृदम, भगवान हमारे सब कुछ जानते हैं, है ना। हम तो अभी भी भक्त बने हैं, 16 माला करते हैं, एक हमारा इमेज होता है, भगवान को सब पता है हम क्या किए हैं, करोड़ जन्म पहले क्या किए हैं, सब कुछ भगवान को पता है। भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो सुहृदम सर्वभूतानाम, वो हमेशा उम्मीद लगा के रखते हैं। क्या, अभी तो दुखी हो रहा है ना, अब तो मेरी तरफ से देखेगा अब तो मेरी तरफ देखेगा, और जैसे देखता है तो थोड़ा सा सहारा देके भगवान अपनी तरफ ले लेता है। तो सबसे सुहृदम कौन है, अभी हमको माता पिता ने जन्म दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन माता पिता हमारे साथ कितना रह सकता है। आप सेवा भी करेंगे, क्या सेवा करेंगे, चलिए आप अपने माता पिता को बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप पढ़ाई करके दिए, उसके बाद में आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट हो गया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस आपने किया, अपने माता पिता के सारे ख्वाब पूरे किए, आपने उनके लिए फ्लैट लिया, उनके लिए बंगला लिया, है ना, जो भी था, उनके लिए BMW गाड़ी ली, उनको वर्ल्ड टूर कराया, 10 बार वर्ल्ड टूर कराया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी लास्ट में क्या होगा, आप मृत्यु से बचा सकते हैं, उनको कर सकते हैं कुछ। आपके सामने आपके पिताजी आईसीयू में पड़े हैं, आपकी माताजी आईसीयू में पड़े हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स वहाँ पे हैं, आप कुछ कर पाएंगे, आप बहुत बेसहारा महसूस करेंगे उस टाइम, क्योंकि आपके हाथ में जितना है आपने लगा दिया, करोड़ों रुपए खर्चा कर दीजिए, लेकिन आपके पिता की सफरिंग आप नहीं काट सकते, कर सकते हैं, है ना। तो सीरियस है, आईसीयू में है, डॉक्टर बोल रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हैं। उस टाइम पर जो आपकी स्थिति होगी ना, आपको पता लग जाएगा आपका धन, आपका दौलत, आपका ज्ञान आपको कुछ सहायता नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति पूछा, प्रभुपाद जी हम्बलनेस का मतलब क्या है। प्रभुपाद जी बोले, द डे यू विल रियलाइज दैट योर मनी, योर फेम, योर नेम, है ना, एवरीथिंग कैन नॉट हेल्प यू, ओनली कृष्णा कैन हेल्प यू, दैट डे यू विल बिकम हम्बल। वही हम्बलनेस है। हम्बलनेस मतलब आप बोलिए हरे कृष्णा, प्रणाम, झुक जाना, है ना, प्रणाम नहीं। हम्बलनेस का मतलब है कि आप
और आप बाई डिफॉल्ट हम्बल हो जाएंगे जब आप कृष्ण की महानता को जानेंगे कि हम सही में बेसहारा हैं। अभी हमको क्या लगता है, हमारे पास है ना, हमारा धन है, हमारा परिवारजन है, हमारा ज्ञान है, हमारा ये है, लेकिन जिस दिन आपको लगेगा सब कुछ कृष्ण का है और यही हमारा एकमात्र सहारा है। द्रौपदी ने सबके पास गई, लेकिन लास्ट में जब समझ गई कुछ नहीं, तब हाथ उठाए, तो हमको पहले हाथ उठाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं हम कुछ कमाए नहीं, वो कृष्ण की एनर्जी है, लेकिन हमको सहारा लेना है किसका? कृष्ण का। अर्जुन की तरह, अर्जुन जब तक शरण नहीं लिए तब तक भगवान क्या बोले? बोले नहीं कुछ भी, हंस रहे हैं और अर्जुन रो रहा है। दो है ना, दो सीन है। कैसे सीन है? बिल्कुल अपोजिट, एक हंस रहा है और एक रो रहा है। क्यों? तो भगवान जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? इसके मन में विचार आ गया है, क्या मुझसे विरुद्ध है, इसलिए तो लॉजिक दे रहा है ना। अर्जुन को पता था भगवान मुझे युद्ध के लिए प्रेरित करना चाहते हैं और भगवान क्या चाहते हैं, इसलिए लॉजिक दिए ना, इतने 5 लॉजिक दिए उसने। कंपैशन है ना, एंजॉयमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस है ना, और फियर ऑफ सिंपल एक्शंस एंड इंडिसिजिबनेस। ये 5 कारण मैं दे रहा हूँ, भगवान ने एक करके सारे कारण काट दिए गीता में, तभी तो वो कन्विंस हुआ ना। वो हमारे हैं एक्चुअली कारण, कभी और डिस्कस करेंगे। तो भगवान ने क्या किया? उसके सारे कारण काट दिए। उसी प्रकार भगवान असली सुहृदय, जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, आप छोड़ के चले जाइए भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, हमारा 10 साल बर्बाद हो जाएगा। 10 साल बाद हमारे एक प्रभुपाद जी के एक भक्त शिष्य थे, है ना, हमें बताया था, पुरुषोत्तम करके, पुरुषोत्तम। तो ना उस टाइम मून लैंडिंग हुई थी नई, है ना। तो प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में लिखते थे, द इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, कि कोई भी व्यक्ति सशरीर जो है दूसरे ग्रहों पर नहीं जा सकता। हो सकता है किसी अलग ग्रह पे चले गए, या गए भी तो जरूरी नहीं कि चंद्रमा का चंद्रलोक ही आपको दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस अलग हैं, बॉडीज अलग हैं। जैसे हमारी बॉडी पृथ्वी से बनी हुई ज़्यादा, इसलिए पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, हम जल में नहीं रह सकते। मछली की बॉडी जल से ज़्यादा बनी है। देवताओं के वायु तत्व ज़्यादा रहते हैं, इसलिए देवता जमीन में आएंगे, आपको कोई लगेगा ये देवता है, कैसे पता लगेगा? वो जमीन को कभी टच नहीं करेगा, हवा में रहेगा, उसका पाँव हवा लटका रहेगा, क्योंकि वो जमीन को टच नहीं करता, उनके लिए कचरा है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कलयुग में हम यज्ञ करते हैं, देवता लोग यहाँ पे क्या है, मलमूत्र त्याग करने भी नहीं आते हैं। मतलब इतना टॉयलेट है, इतना गंदा है, देवता लोग टच भी नहीं करते उसको, उनका पाँव ऊपर रहेगा। तो क्या हुआ, वो पुरुषोत्तम जो थे उनको डाउट आया। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मून लैंडिंग कोई कर नहीं सकता है। अरे अमेरिका ने मून लैंडिंग कर दिया है ना, नील आर्मस्ट्रांग ना पहला है, वो वहाँ पे पाँव रखा, वो वीडियो बना रहा है, चल रहा है, मून लैंडिंग कैसे? प्रभुपाद जी शायद गलत बोलते हैं। प्रभुपाद का पर्सनल सेवक था, प्रभुपाद के साथ में रहता है, लेकिन उसको डाउट आ गया। अब डाउट आया, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा प्रभुपाद जी से, मन में द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व जब चलता है ना, सबसे खतरनाक चीज़ है, या तो इधर हो जाइए इधर हो जाइए। द्वंद्व चलता है ना, तो आदमी सबसे ज़्यादा, वहम का कोई इलाज नहीं है ना। भूत प्रेत आपको पकड़ा है तो इलाज हो जाएगा, लेकिन वहम है कि भूत प्रेत पकड़ा, उसका कोई इलाज नहीं है संसार में। तो उसको वहम पड़ गया, हृदय में शंका होगी प्रभुपाद जी को। तो एक दिन क्या हुआ, अभी देखिए, उसको शंका हुई और क्या घटना घटी। एक दिन क्या हुआ, किचन में वो सेवा कर रहा था, वो भगवान प्रभुपाद के लिए रसोई बनाता था, प्रसाद बना रहा था, और कुछ उसने तड़का लगाया, और तड़के में इतना धुआं उठा कि प्रभुपाद के कमरे में धुआं आ गया। और प्रभुपाद देखेंगे इतना धुआं, पूरा धुआं हो गया। तो प्रभुपाद बोले धुआं क्यों हो गया? बोले प्रभुपाद जी वो पुरुषोत्तम प्रभु जो है ना, वो तड़का लगा रहे हैं तो धुआं हो गया। तो इतने में पुरुषोत्तम प्रभु प्रभुपाद के कमरे में आते हैं, धुएं में निकलते हैं। प्रभुपाद उसको देख, प्रभुपाद को पता था उसके हृदय में क्या है। प्रभुपाद बोले अरे इट सीम्स दैट, है ना, दिस पुरुषोत्तम हैज जस्ट लैंडेड ऑन द मून, है ना, ये मतलब पुरुषोत्तम अभी भी मून पे लैंड किया है ना। तो सब हंसने लग पड़ा, है ना। अब उसको बेइज्जती फील हो गया, हमारी बेइज्जती कर दी प्रभुपाद जी ने। तो क्या किया, उसके मन में आ गया। मैंने बोला ना, सबसे पहले मन में चालू होता है जो भी होता है। अब वो क्लियर कर लेता, ये बुरा नहीं मानता तो अलग बात है, उसे मन में ले लिया। अब बोला है प्रभुपाद जी हमारी बेइज्जती कर दिए, और सही में मून लैंडिंग हुई है, प्रभुपाद जी को कुछ पता नहीं। और क्या हुआ, तो वो एक दिन उसने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और भाग गया। बोला हमको रहना ही नहीं ऐसी संस्था में, क्या है मून लैंडिंग, पूरा संसार सेलिब्रेट कर रहा है मून लैंडिंग, और स्वामी जी बोलते हैं कोई मून लैंडिंग ही नहीं हुआ है, हम नहीं रहेंगे। ये क्या है, ये दकियानूसी लोग हैं, पता नहीं शास्त्र वास्त्र कहाँ का, इंडिया का, और पुराना हमको अभी तो हम एडवांस करें। वो छोड़ के चला गया। प्रभुपाद जी पूछे किधर गया वो? बोले वो चला गया प्रभुपाद जी, उसको अविश्वास हो गया क्या कि मून लैंडिंग हो गई है। प्रभुपाद जी कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, 10 साल बाद एक आर्टिकल आया, है ना, क्या कि मून लैंडिंग हुई ही नहीं असली में। वो अभी भी बहुत सारे उसमें फैक्ट्स हैं। अब वो वीडियो देखेंगे, उसमें मून पे जो है 1/6 ग्रेविटी होती है, लेकिन आप देखेंगे तो उसका पैर धंस रहा है। तो कैसे धंस रहा है? फिर वो खुद अमेरिकन जो नासा के साइंटिस्ट थे, उन्होंने खुद बोला, उसमें से 2 मत हैं एक्चुअली जो उसमें इन्वॉल्व थे, बोले कि हमने एक लैब में निर्माण किया था।
फिर परछाई दिख रही है, बहुत कुछ है उसमें, है ना। वो आप यूट्यूब पे जाएंगे पूरा डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगा। जब उसने वो खबर पढ़ी ना, तो 10 साल तो उसका चला गया था, है ना, पूरा कर्मी बन गया था। तो 10 साल बाद उसकी आंखों में आंसू आ गया कि प्रभुपाद जी सही बोले, लेकिन तब तक प्रभुपाद भी चले गए थे, उसका 10 साल भी चला गया था, फिर वो वापस आ गया, है ना। तो हमको शास्त्र और गुरु पे कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो भगवान सही में सुहृदय हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारी इनकैपेबिलिटी, गुरु का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो अर्जुन भी ये बोल रहा है कि प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बोला क्या कृष्ण तुम हमको फिर भी बता रहे हो, तुम तो हमारे मित्र हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शिष्यस्य हम शादी नाम स्वाम प्रपन्न, इसलिए मैं क्या करूँगा, आपकी शरण लूँगा। उसको पता है, लेकिन हम शरण लेते हैं, हम चले जाते हैं। फिर 10 साल बाद माया हमको शरण देती है। कैसे? या तो हम हम्बल हो जाएंगे या हम्बल बना दिए जाएंगे, दो ही चीज़ है। या तो खुद झुकेंगे या फिर बुढ़ापे में अपने आप ऐसे बचेंगे। होगा कि नहीं? पानी का गिलास लेने में हमको 10 बार सोचना पड़ेगा, उठूँ कि नहीं उठूँ, कोई आएगा तो लूँ, है ना। तो हम्बलनेस जो है यही है। बाकी हम्बलनेस की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही है कि देन वी विल रियलाइज दैट वी आर हम्बल, हम सही में हम्बल हैं। ये ले लो नीचे, ठीक है। तो फिर से वापस आते हैं सुहृदम। अभी आधा ही काम हुआ है ना, अभी आधा हुआ नहीं। तो सुहृद, असली में भगवान जो है हमारे सुहृद है ना। जैसे बहुत अच्छा इनके बच्चे का नाम है सुहृद, है ना। तो सुहृद, बहुत से बच्चों का नाम रहता है सुहृद, लेकिन कितने उसको कृष्ण से जोड़ते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक आज एकादशी है मान लीजिए, एक आदमी जो हॉस्पिटल में पड़ा है, कुछ नहीं खा रहा है, और एक आदमी जो है वॉलंटियरली एकादशी कर रहा है, किसको फल मिलेगा? किसको फल मिलेगा? दोनों एकादशी कर रहे हैं। अब बोलेंगे दोनों, एक को पता ही नहीं आज एकादशी है, लेकिन उसको कुछ इच्छा नहीं हो रही खाने की, तो उसको भी एकादशी का फल मिलेगा? क्या लगता है आपको? क्या बिना खाने से एकादशी का फल मिल जाता है? भाव, एक सोच के कर रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, गुरु महाराज बोले हैं या भक्त बोले हैं एकादशी करनी चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और एक को पता ही नहीं है, लेकिन उसकी स्वतः ही एकादशी हो रही है, लेकिन उसको उसका फल नहीं मिलेगा। क्यों? भाव। तो लोगों के नाम बहुत होते हैं, है ना, लेकिन जब तक हम भाव में रह के उस नाम का स्मरण या श्रवण नहीं करेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक उसका पूर्ण फल नहीं आएगा। जैसे अजामिल के केस में, है ना, अजामिल के केस में क्या हुआ, उसने क्या किया, अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया? नारायण। क्यों रखा? क्या हो गया? संत बताए थे। क्यों बताए थे? अंत में। आप किसी के घर पे जाइए चला में, उसका पुत्र पैदा हो, उसको बोले इसका नाम केशव रख दीजिए, रखेगा? तब तक नहीं रखेगा जब तक उसका पुण्य नहीं होगा बैंक अकाउंट में, है ना। तो उसने बचपन में भक्ति किया था, शालिग्राम का सेवा किया था, इसीलिए उसको श्रद्धा थी। बाद में वो गिर गया, एक वैश्या के इसमें गिर गया, लेकिन उसका पुण्य तो था ना, इसलिए रखा उसने। आप किसी घर पे जाते हैं ना, कोई लोग भक्त बनते हैं, कोई नहीं बनते। दो तरह से लोग भक्त बनते हैं, या तो उनका पुण्य होगा बैंक में, है ना, या फिर पुण्य बनाने पड़ेंगे। वो बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? अच्छा चलिए, जिनके पुण्य हैं, तो आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक लाइन में लगा हूँ, मेरे से कोई पूछा प्रभु जी कौन सा लाइन है, या SBI बैंक का लाइन है, तो क्या मिलता है इधर? अरे मैं पैसा निकालना मुझे, कितना? 50,000। अरे 50,000 तो मुझे भी चाहिए, मैं भी लग जाऊँ लाइन में? हाँ लग जाओ। अब मैं आगे गया, है ना, मैंने 50,000 निकाला, अब उसका बारी आया, उसको कैशियर क्या बोलेगा? अकाउंट बुक दो। अरे वो तो नहीं है, उसको दिया तुमने 50,000, मुझे भी दे दो। दे पाएगा वो? क्या बोलेगा? अरे पहले पैसा कमा के आओ, फिर मैं दूंगा ना। उसी प्रकार भक्ति में कोई व्यक्ति जो बहुत स्ट्रगल करता है, क्योंकि शुकृतियाँ नहीं है, शुकृतियाँ बनानी पड़ती हैं। आप बोले गुरु जी कैसे बनेगी? दो तरह से बनती है। एक तो समझ गए ना आप, जिसके पास पैसा, मेरे पास पैसा 50,000 मेरे अकाउंट में उसने दे दिया, यानी कि मेरा पहले का है, इसलिए आप किसी के पास जाते तुरंत भक्त बन जाता है। कुछ दिया, अरे प्रसाद खाया, दूसरे दिन आ गया, माला चालू कर दिया, जुड़ गया। अब वो नए नहीं बनाएगा, है ना, क्योंकि नए भी बनाने पड़ेंगे। तुलसी जी को प्रणाम करना पड़ेगा, भगवान को प्रणाम करने का पड़ेगा, भक्तों को श्रवण, उनसे श्रवण करना पड़ेगा, उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, तो वो शुकृतियाँ और इकट्ठी होती जाएंगी तो और आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जितनी है उतनी की और अपराध करना चालू किया तो जितना टक 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 करता कटता जाएगा, तो क्या होगा कि यह है लाखों कमाने लेकिन करोड़ों गवा के आ जाएगा। ये अपराध होता है ना, ये बहुत साइंस है। अच्छा, ये तो होगी उनकी बात जिनके पुण्य है।
कईयों के पुण्य नहीं है, कितना प्रसाद खिलाओ, कितना मंदिर बुलाओ, आएंगे ही नहीं, है ना। तो उनका पुण्य कैसे बनाएंगे। एक बार प्रभुपाद जी गार्डन में बैठे थे, तो भक्त आके बोलते प्रभुपाद, कुछ भक्त प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो लोग बहुत बहस कर रहे थे उन भक्तों के साथ में। फ्रस्ट्रेट होकर प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद उन्होंने बुक्स नहीं लिया। एक पापी लोग हैं, कर्मी लोग। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गया। प्रभुपाद जी आप क्यों रो रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले अगर मैं भी ऐसा सोचता ना तो तुम आज मेरे साथ नहीं होते। तो प्रभुपाद जी इनको कैसे, इनके पुण्य नहीं है तो हम कैसे करें। प्रभुपाद जी बोले तुम्हारे भी नहीं थे तो कैसे हुआ, मैंने बनाया। तो भक्त देखिए एक ऐसी वस्तु है, भगवान आपके जीवन में नहीं आएंगे, आपको जगन्नाथ जी फोन नहीं करेंगे मंदिर क्यों नहीं आ रहे हो, भक्त फोन करेंगे। एक ही व्यक्ति है जो फ्री विल में आ सकता है, वो कौन है। भगवान कभी किसी की फ्री विल में नहीं आते। अब भक्ति नहीं करना चाहते भगवान नहीं बोलेंगे, लेकिन एक व्यक्ति है वो भक्त है, वो पीछे पड़ जाएगा, है ना। अरे प्रभु जी बहुत दिन हो गया आप मंदिर में आ रहे हैं, प्रभु जी यही करो, प्रभु जी ये है ये है। वो एक ही व्यक्ति है। फ्री विल में जाने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है भक्त, है ना। भगवान नहीं आएंगे। तो भगवान का कार्य कौन करता है, भक्त। इसलिए भगवान 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में क्या बोलते हैं, जो मेरे नामों का और मेरी इस गीता का प्रचार करता है उससे प्रिय ना तो मुझे कोई है। अरे प्रभु हो गया तो नहीं, होगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि मेरा कार्य कर रहा है ना। आपको गवर्नमेंट का कार्य कर रहा है वर्दी में, आप उसको थप्पड़ मारते हैं तो क्या होगा, गवर्नमेंट एक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा कार्य कर रहा है। तो भगवान का जो कार्य करता है उसका कार्य फिर भगवान करते हैं। तो सुहृदय, भगवान एक ही चीज के लिए हमारे साथ में। जब तक हम भगवान को नहीं जानते हैं तो परमात्मा रूप में है, जैसे हम भगवान के प्रति झुकने लगते हैं तो भगवान रूप में तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। वो एक्टिव हैं लेकिन आपके कर्मों के लिए, आपको कर्म का फल देते हैं। लेकिन जैसे हमारा झुकाव भगवान के प्रति होता है तो भगवान रूप में तुरंत एक्टिव होकर आपको अंदर से गाइड करते हैं, है ना। एक आवाज आता है ना अंदर से, तो कौन देता है, भगवान। तो जब हम सुहृद का असली अर्थ समझेंगे कि भगवान है, तो जब भी हम सुहृद को बुलाएंगे तो क्या समझेंगे, हम किसको बुला रहे हैं। असली सुहृद नाम सर्वभूता नाम कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो अजमिल जो था भले नारायण का उच्चारण किया, लेकिन वो किसमें किया, नाम आभास में, नाम अपराध में नहीं। नाम अपराध, नाम आभास, फिर शुद्ध नाम। जैसे अभी सूर्योदय होने वाला है, आपको 4-5 बजे से भोर जैसी दिखती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो जाता है, वो होता है नाम अपराध। अपराधों के साथ नाम होगा, वो स्टेज वैसी ही है। शुद्ध नाम कभी भी तुरंत नहीं निकलेगा, वो फेज है। आप किसी को पीएचडी करना है तो क्या है, आप अपने बच्चों को डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन करा दोगे, क्या होगा, पहली दूसरी तीसरी चौथी करनी पड़ेगी कि नहीं। वैसे नाम अपराध एक स्टेज है। अरे प्रभु जी आप नाम अपराध में चैंटिंग करते हो, वो होगा, पहला नाम अपराध ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें रहिए पूरा जिंदगी। नियोफाइट्स प्रॉपर बोलते हैं, नियोफाइट्स मीन्स दे ऑलवेज फाइट, वो नियोफाइट है ना। हम नियोफाइट हैं लेकिन हमेशा जिंदगी में नियोफाइट रहेंगे, वो गलत है। एक बच्चा पैदा हुआ लेकिन हमेशा माँ की गोद में रहे तो वो गलत है ना। तो हमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, पहले पिछली चीज़ों को छोड़ेंगे, है ना। कुछ कहा सुनी माफ करके आगे बढ़ेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो मैच्योरिटी आएगी। वही चीज़ों को पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, बच्चा अपनी माँ की गोद को नहीं छोड़े, मैं चलूँगा ही नहीं, कभी बढ़ेगा आगे नहीं बढ़ेगा। हम सब थे ना बच्चे पहले, हम वैसे रहे नहीं रहेंगे। तो इसलिए भक्ति में भी जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे वैसे ही रहेंगे, रोते हुए बिलखते हुए, वो चला गया वो ऐसा नहीं। ये संसार है। भगवान श्री कृष्ण को रातों रात भागना पड़ गया। कहाँ, जेल में आप में से कितनों का जन्म हुआ है किसी का, है कौन है, आर्थर रोड जेल में या और कौन सी दिल्ली में कौन सी फेमस, क्या नाम है उसका, तिहाड़ जेल। किसका जन्म हुआ तिहाड़ जेल में, भगवान श्री कृष्ण का मथुरा जेल में हुआ। और वो भी माता पिता को छोड़ के रात को भागना पड़ गया, कहाँ, गोकुल, है ना। और वहाँ पे भी कोई जिंदगी में कोई सुकून नहीं था, रोज नया नया कुछ ना कुछ असुर आता था। रामचंद्र के जीवन में सुकून था, कल अभिषेक होने वाला, राज्याभिषेक, वनवास हो गया, जंगल में भटक रहे हैं। भगवान कहीं पे बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति करो। अर्जुन को बोले मैं ऐसी चालू कर देता हूँ, पीछे सो जाओ मैं ही देख लूंगा। बोले उसको प्रेरित किए, भक्ति हमको ही करनी है, 16 माला हमको ही करना है, ये जीवन से निकाल दीजिए कि संघर्ष नहीं होगा। गोपियों को संघर्ष नहीं है क्या, रात को भागना पड़ता है रासलीला के लिए, चरित्र पे लोग दाग उठाएंगे, गालियां तो सुननी पड़ेगी। प्रभुपाद जी को कितना गालियां सुनना पड़ा, नहीं सुनना पड़ा उनके परिवार से। तो अगर गाली पड़ रही है बहुत अच्छी बात है यार, की भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, है ना। अगर सब ठीक चल रहा है, सब बोल रहे हैं कितना अच्छा आदमी है, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। क्योंकि दो नाव पे पाँव नहीं रख पाओगे। बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है जिंदगी में, है ना। ठीक है, बैलेंस करना चाहिए, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको क्या, कि जीवन में संघर्ष रहेगा। क्या वृंदावन में संघर्ष नहीं है, आप क्या समझ रहे हैं भगवत धाम जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप एक सोफे पे बैठे रहेंगे, नहीं, वहाँ पे भी संघर्ष। सेम जो वृंदावन लीला हम पढ़ते हैं, सेम गोलोक में वही चीज़ होता है।
क्यों? क्योंकि रस क्या है? रस है संघर्ष। संघर्ष का दूसरा नाम ही रस है। अब कृष्ण और राधा रानी के शादी नहीं कर सकते हैं क्या? मैरिड होकर इजीली दे कैन स्पेंड देयर लाइफ। लेकिन क्यों है? परकीय रस का कैसे आस्वादन करेंगे? स्वकीय में तो पति पत्नी होते हैं, इसलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा नहीं होता है, पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, क्योंकि अभी हमारी है, हमारे हैं, अब अधिकार है। परकीय रस जो है संघर्ष है उसमें। राधा रानी रात को भागती हैं, कृष्ण रात को जाते हैं, रासलीला करते हैं, फिर सुबह से उठ के पहले भागना है, उसमें रस होता है। अब एक क्रिकेट मैच चल रहा है, छक्के चौके इंडिया मार रहा है, आपको कुछ मजा ही नहीं आएगा, आराम से जीतेंगे। जब थोड़ा संघर्ष होगा तभी तो हीरो को बनेगा ना मैच का। उसी प्रकार रस के बिना जो है भक्ति नहीं होती, और रस वही है, संघर्ष ही रस। जितना जीवन में बेइज्जती होगी उतना भगवान के पास जाओगे, देख लेना। हम बहुत अहंकार जब हमारे को बेइज्जती कर देता है ना तो आंखों में आंसू जाता है, जब अकेले में जाके रोना आता है ना तो भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, देखना। तो जीवन में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो समझ लो भगवान की विशेष कृपा हो रही है। युधिष्ठिर महाराज से भगवान ने भगवान से प्रश्न किया, हम तो आपके भक्त हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रभुपाद बोले वो मेरी, प्रभुपाद नहीं, कृष्ण बोले वो मेरा स्पेशल कृपा है। ये कौन सी स्पेशल कृपा है? यही स्पेशल कृपा है। शुद्ध भक्ति चाहिए तो भगवान धो देंगे। प्रभुपाद जी डर गए जब सब कुछ ले लिया, तो प्रभुपाद जी को 10वें स्कंद में एक श्लोक मिला, उसमें भगवान बोलते हैं जिस पे मेरी विशेष कृपा होती है ना, है ना, चाहिए किसी को विशेष कृपा अपने से, अब नहीं मांगेगा, उसमें मैं सब कुछ ले लेता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा टेस्टेड मी 2 टाइम्स, एक बार सब कुछ ले लिया और सब कुछ दे दिया। जब सब कुछ ले लिया रोड पे ला दिया, प्रभुपाद को नाश्ता करने के लिए भी पैसे नहीं थे प्रभुपाद के पास। मथुरा से जाते थे, अपना श्रीमद् भागवतम प्रिंट और एडिटिंग प्रूफ रीडिंग खुद करते थे। तो एक मिस्टर जैन करके हैं थे, वो पूछते थे स्वामी जी आपने कुछ खाया है? नहीं, मैं तो सुबह निकल गया था ट्रेन पकड़ के। ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता करता हूँ। ये प्रभुपाद जी का स्थिति थी। हिस्से में 1 रुपया नहीं था। आज हम देखते हैं इतना पैसा है, आज तो बहुत फैसिलिटीज हैं। प्रभुपाद जी ऐसे जाते थे चाय की दुकान पे, ये मेरा बैक टू गॉड मैगजीन है, पढ़िएगा पढ़ेंगे? नहीं नहीं, हमको नहीं, आगे बढ़ो। भिखारी है ना, एक कहाँ से भिखारी आ गया, लाल कपड़ा में भिखारी। प्रभुपाद जी बहुत संघर्ष किए हैं। तो प्रभुपाद बोले कृष्णा टेस्टेड में 2 टाइम्स, तब भी मैंने हरे कृष्णा जारी रखा, और फिर कृष्णा टेस्टेड में 2nd टाइम। कैसे? सब कुछ दे दिया। आप इस कौन की वेल्थ का कैलकुलेशन नहीं लगा सकते हैं, अभी तक लगाएंगे तब तक उससे कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, कोई नहीं लगा सकता। मल्टीनेशनल एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उस तरह का ब्रांड है इस्कॉन आज। ऐसा संसार में कोई शहर, शायद एप्पल माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांच इतनी नहीं होगी जितनी इस्कॉन की ब्रांचेस खुल गई, है ना। पृथ्वी ते अच्छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? प्रभुपाद ने तभी भी हरे कृष्णा किया और बाद में भी हरे कृष्णा किया, है ना। और कृष्णा ने क्या देखा कि मेरे प्रचार के लिए रह रहे हैं, इस टाइम पे कहीं पे जय प्रभुपाद कभी भी बंद नहीं होता है संसार। इस टाइम कहीं पे गुरु पूजा हो रही होगी, कहीं पे जय प्रभुपाद चल रहा होगा, कहीं पे कृष्ण का पूजा हो रहा होगा, तो उसी प्रकार भक्त का भी होता है। तो ये होता है क्या? संघर्ष। भक्ति मोहन ठाकुर बोलते हैं आप कहाँ जाना चाहें? मैं वहाँ जाना चाहूँगा जब जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ मैं भक्ति करूँगा, वहाँ मैं सेवा करूँगा, क्योंकि सेवा का अर्थ ही वही। तो ऐसा मत सोचिए गोलोक में जाके सब कुछ नहीं, संघर्ष ही प्रेम है ना। यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राण नापस्तु सैव नापर। आप हमारा गाढ़ लिंगन करो या हमको लात मार दो, आप हमारे क्या रहेंगे? आप हमारे स्वामी हैं, थे और रहेंगे। यही भक्ति है, प्रेम तो वही है ना। रूप गोस्वामी बोलते हैं when there is every reason to live but still you are not living, that is love। वो लव का डेफिनेशन है ना। आदान प्रदान हो रहा है तो लव जो है, इसीलिए कृष्ण क्या करते थे, द्वारिका में थे, रुक्मणी ये सब कुछ इतना कृष्ण को सेवा करती थी। कृष्ण जब सोते थे ना, सुबह उठते थे तो उनका तकिया ऐसे निचोड़ोगे ना तो पूरा उसमें से आंसू मतलब पानी निकलेगा। तो सोचती थी क्यों कृष्ण इतना रोते हैं, हम सब कुछ देते हैं। तो वृंदावन का प्रेम भी कृष्ण भूल पाए, वही ब्रज है, ब्रज का भक्ति। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं कैसे इनका कर्जा उतारूंगा, सबको मैं कुछ ना कुछ दे सकता हूँ। मेरा भी प्रेम स्वार्थमय है। यथा माम प्रबदन्ते ताम सदैव भजाम्य। हम जो जैसे मेरा भजन करता है मैं उसके जैसे आदान प्रदान करता हूँ। मैं भी स्वार्थी हूँ। गोपियों का प्रेम, नंद महाराज का प्रेम, यशोदा का प्रेम कैसा है? मेरे प्रेम से भी बढ़ के है, उसका आस्वादन करना है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी का प्रेम, कृष्ण बोल के गए मैं आता हूँ, आ जाओ, मैं 2 दिन में मेला देखने जा रहा हूँ ना, कंस ने बुलाया जाऊँ, आए ही नहीं। वो लोग उधर ही बैठे रहे। क्या प्रेम है उनका? खाली प्राण इसलिए चल रहा था कि कृष्ण आएंगे, हमको मरा हुआ देखेंगे तो क्या होगा, कृष्ण दुखी हो जाएंगे, इसलिए हम मरेंगे नहीं। खाना पीना सांस लेना तो उसी दिन छोड़ दिया। ये होता है प्रेम। तो प्रेम का अर्थ ही वही है, मान अपमान प्रशंसा, ये इससे परे प्रेम होता है। प्रेम भी है ना, ये है शुद्ध भक्ति। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हम यहाँ अब हम उस स्तर पे नहीं है, लेकिन जिसके लिए हम कल्पना कर रहे हैं ना, उतना धो देंगे भगवान चाहिए तो।
तभी भगवान को गोपियाँ क्या बोलती हैं, कान्हा जरा ये छाछ का गिलास देंगे तुमको, डांस करोगे? तो डांस करता है। वो छाछ के गिलास के लिए डांस कर रहा है क्या? प्रेम के, इनको आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। हिरण्यकशिपु इनको तो भगवान हार्ट अटैक देके मार देंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, मर जाएगा। लेकिन क्यों आते हैं? भक्त लोग किसका गुणगान करेंगे? भगवान को कैसे जानेंगे बताइए? तो भगवान क्यों आते हैं? सुहृदम सर्वभूतानां, है ना, सुहृद है भगवान, हमको आनंद देने के लिए। प्रहलाद आह्लाद दाई ने, भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, संदिनी संबित और आह्लादनी, है ना, आह्लादनी शक्ति से भगवान आनंद प्रदान करते हैं। किसको? भक्तों को। तो प्रहलाद आह्लाद दाई ने, प्रहलाद को क्या दिया उन्होंने? आनंद प्रदान करने के लिए हिरण्यकशिपु आए। हिरण्यकशिपु को मारने थोड़े आए, वो तो गौण कारण है। प्रमुख कारण क्या है? भक्तों को आनंद देना। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? युग धर्म का हरिनाम प्रचार करने। तो कोई भी अवतार आ सकता है, खुद आस्वादन करने आए। सोचिए, भगवान सोच रहे हैं मैं इससे वंचित हो रहा हूँ, गोपियाँ मुझसे भी ज्यादा प्रेम का आस्वादन करती हैं और मैं तो फिर भी मर्यादा में रहता हूँ, अपना पहले देखता हूँ। गोपियाँ कुछ नहीं देखती, वो प्रेम क्या है, उसको भी प्रेम। सुहृदम सर्वभूतानां। ठीक है, अब फिर से पॉइंट पे आते हैं। क्या पॉइंट है? तो भगवान का नाम जो है किसी भी स्थिति में कल्याण करता है, लेकिन जब आप उसका महिमा जानेंगे, जब आप उस नाम को भाव से लेंगे, तो उसका फल जो है करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप व्यक्ति को अभी पुकार रहे हैं। जैसे कि अभी रूप गोस्वामी का एग्जाम्पल देते हैं लघु भागवतमृत में। क्या एग्जाम्पल देते हैं? हिरण्यकशिपु को पहले जन्म में मारा, जय और विजय है ना। तो भगवान जिसको मारते हैं उसकी तो मुक्ति हो जाती है ना। फिर से वो क्यों बने रावण और कुंभकर्ण? मुक्ति हो जानी चाहिए। क्यों बने? कौन बताएगा? उनको मार दिया ना, श्राप था। हाँ, उसमें एक और सिद्धांत है, मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक भगवान को जानेंगे नहीं। कैसे? हिरण्यकशिपु ने जब भगवान को देखा तो उसको समझ में नहीं आया कौन है ये क्या चीज़ है, ये सिंह है कि नर है कि क्या है। तो इसलिए उसको जब मारा, उसका प्यूरिफिकेशन हुआ, तो दूसरे जन्म में वो रावण बना, है ना। पहले जन्म में उसने रियलाइज नहीं किया कि भगवान है ना, इसलिए उसको मुक्ति नहीं हुआ। दूसरे जन्म में रावण के रूप में जब उसको भगवान ने मारा तो उसको क्या लगा, ये भगवान नहीं, ये तो मनुष्य है, इसलिए दूसरे जन्म में भी मुक्ति नहीं हुआ। तीसरे जन्म में जब वो कंस बन के आए, नहीं, शिशुपाल और दंतवक्र, तो जब शिशुपाल को भगवान ने मारा तो उसको पता लग गया भगवान है, इसलिए उसको क्या हो गया? तीसरे जन्म में मुक्ति हुई, क्योंकि उसको पता लगा। 2 जन्मों में उसको समझ में नहीं आया। तो जब असुर को भगवान मारते हैं तो जो जिस भाव में कर रहा है उसको मुक्ति का चांस होता है, लेकिन जब तक वो जानेगा नहीं तब तक वो ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होगा। और ब्रह्म ज्योति में लीन होकर तो कुछ नहीं होगा, वो न्यूट्रल स्टेज है ना। हम लोग भक्त बन गए हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, संघर्ष क्यों महत्वपूर्ण है। एक बार प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम मंदिर में थे वृंदावन में, तो दर्शन आरती हुई, उन लोगों ने फूल ही नहीं लगाए थे। प्रभुपाद जी ने सबको वहाँ पे बुलाया, क्या है ये, फूल क्यों नहीं लगाया? प्रभुपाद जी आज क्या फूल आया नहीं है? प्रभुपाद जी बोले, देखो, अगर भगवान के प्रति भाव नहीं है ना तो आप एक दिन मेरे को गाली देंगे। क्यों? कि हमारे गुरुदेव हमको इतने महंगे महंगे मंदिरों में छोड़ के चले गए, अब हमको चलाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि भाव नहीं है ना। वो भाव ही तो भक्ति है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्डिंग ये सब कुछ बन जाता है, बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। भगवान को बिल्डिंग में नहीं रखोगे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के साथ मदन मोहन जी क्या खाते थे? सूखी रोटी नमक के साथ। तो भगवान भाव के कारण आ जाएंगे, लेकिन भाव नहीं रहेगा तो बड़ा बिल्डिंग भी छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? तो भाव जागृत करिए। तो भाव नहीं रहेगा तो संघर्ष नहीं रहेगा ना। अभी भगवान आप गोलोक वृंदावन चले गए, भगवान नहीं बोलेंगे कल तुमको ये सेवा करना है, वो भाव से सेवा होता है। और भगवान कल वहाँ पे झूला झूलने जाएंगे, वहाँ पे हम क्या क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड भाव, है ना। अभी हम में नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, वैदिक भक्ति हम करते हैं। भाव जबरदस्ती लाने का प्रयास करना है। कोई आर्मी में जाता है, सुबह 4 बजे उठा देते हैं, 2:30 बजे उठा देते हैं। क्यों? अभी भाव नहीं है खुद से, लेकिन वो धीरे धीरे यूज टू हो जाएगा। फिर घर पे आते हैं ना रिटायर होके, तब भी उनका आदत वही रहता है। क्यों? वो वैदिक भक्ति पहले जबरदस्ती करनी पड़ती है। फिर आप मंगलारती रोज जाते हैं ना, पहले जबरदस्ती जा रहे हैं, 1 महीने के बाद आप नहीं जाएंगे ना और लेट उठेंगे तो आपको इतना गिल्ट फील होगा ना अंदर से, क्या मैं अपना समय बर्बाद, और धीरे धीरे वो भाव में परिवर्तित हो जाएगा। वैदिक ही भाव भक्ति होती है। भाव भी कोई बोला तुम जी भाव जगाओ, कैसे? कृष्ण कथा सुनो, वो तो वैदिक भक्ति है ना। प्रभु जी भाव नहीं आ रहा है तो क्या करो? जब करो, वो तो वैदिक भक्ति है। तो वैदिक भाव कुछ होता नहीं, भाव अपने से प्रकट होता है। कीर्तन पर भाव है, प्रकट स्वभाव, आपका स्वभाव अपने प्रकट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? सुहृदम सर्वभूतानां, सब नाम भगवान के हैं, नरेश, सुरेश, है ना, और क्या है, कोई भी नाम बोलिए आप, वो नरेश, और क्या है, रवि,
और क्या होते हैं राजेंद्र, राजाओं का जो इंद्र है भगवान श्री, लक्ष्मी नारायण, है ना, हरेश, हरीश, हरि, है ना, जो भी नाम है कि नहीं। तो सारे नाम भगवान से जब आप जोड़ के देखेंगे, इसलिए अजामिल ने जो नाम पुकारा ना, लेकिन उसने अपराध नहीं किया था, इसलिए उसको यमदूत नहीं आए लेने। यमदूत भी आए थे, लेकिन कौन आया? कौन आया? एक बार भक्ति विनोद ठाकुर एक मंदिर में गए, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर, रात को उस मंदिर में सोए, उसमें एक ब्रह्म राक्षस रहता था, उसने बहुत परेशान किया रात को, इतना परेशान किया तो सब लोग बोलते कि ये क्यों परेशान करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक बार बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, डिलीवर हो गया। तो सब पूछे कि महाराज ये तो पिछले जन्म में ये तो पुजारी था इस मंदिर का, है ना, तो इसी मंदिर में रहता था, तो ये मुक्त क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि नाम अपराध में राम नाम लेता था। तो नाम अपराध जो है मुक्ति नहीं दे पाता है, फल देगा, उसको स्मरण रहेगा, भक्ति का फल मिलेगा, लेकिन वो मुक्ति नहीं दे पाएगा। तो नाम, उन्होंने शुद्ध नाम बोला, है ना। एक बार भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ढाका में थे, बांग्लादेश में, तो कुछ लिख रहे थे रात को, क्योंकि एक कमरे में बैठे थे, तो एक ब्रह्मचारी भी बैठा था, तो एक हाथ आया खिड़की से, है ना, तो हाथ आया तो ब्रह्मचारी जो था वो अरे उसको क्या हो गया, कुछ निकला नहीं मुंह से, बेहोश हो गया। तो भक्ति ठाकुर देखे हाथ चला गया। अब उसको फिर थोड़ी बहुत देर बाद होश आया, फिर लिख रहे थे, बोला गुरु महाराज आपने कुछ देखा? बोला हाँ एक हाथ आ रहा था। बोला अगली बार हाथ आएगा ना तो हरि बोल करना, ठीक है? बोले ठीक है। अब वो क्या किया, वो भक्ति ठाकुर फिर से लिखने लगे और फिर से हाथ आया, तो क्या बोलता है फिर से नहीं निकला, फिर बेहोश हो गया। तो इसे 2-3 बार हो गया, है ना, उसको फिर होश आएगा, महाराज वो कहाँ गया? बोला फिर आया तो तुम बोले नहीं हरि बोल। बोले ठीक है इस बार पक्का बोलूंगा। तो इस बार क्या हुआ, जैसे हाथ आया उसको निकल ही नहीं रहा था मुझे, भक्ति ठाकुर सिर्फ इतना बोले हरि बोल, और वो मुक्त हो गया, सामने सामने वो वैकुंठ चला गया। तो प्रश्न किया कि क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तुम्हारा जो नाम है ना अब शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट पूरा नहीं आ रहा है। नाम में प्रॉब्लम नहीं है, कवरिंग में प्रॉब्लम है। आपका कवरिंग जो है ना वो अभी तक हटा नहीं है, इसलिए आप रियलाइज नहीं कर पा रहे। वो प्रॉब्लम नाम का नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है ना, क्योंकि अभी हमने रियलाइज नहीं किया है। जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो लेकिन शुरू में डर के चलाते हैं, लेकिन एक दिन क्या है, एक हाथ से चलाते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, क्यों? आपको रियलाइज हो गया कि पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अभी मैं संभाल लूंगा, है ना। उसी प्रकार नाम करते 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 जब वो पूरी तरह स्वतः प्रकट हो जाएगा ना, तो आपको पूरा रियलाइज हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, वी आर नॉट डिवोटीज, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। हम भक्त नहीं है अभी, ऐसा मत सोचिए, हम भक्त हैं। हम क्या हैं, भक्त बनने की राह पे हैं। और क्या है, भगवान हमारे साथ में है, सुहृदम सर्वभूतानाम। अब नरक भी चले जाएंगे तभी भगवान साथ में रहते हैं, नरक भुगतना पड़ता है लेकिन, है ना। तो भगवान क्या है, असली सुहृद है, ठीक है। तो सुहृद का समझ गए है कहाँ पे, सुहृद अंदर खेल रहा है। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, इसलिए आप जो भी श्लोक पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं, उसको भगवान से जोड़ के उसको बाहर देखना शुरू करिए, है ना। एग्जाम्पल्स ढूंढिए, करिए। और भगवान का स्मरण तब होगा जब नित्य श्रवण और कीर्तन होगा। अब श्रवण ही नहीं कर रहे हैं तो क्या श्रवण, क्या स्मरण में आएगा, नहीं आएगा। और श्रवण नहीं कर रहे तो कीर्तन भी नहीं निकलेगा। अब कोई व्यक्ति भगवान की कथा करना चाहते, सुनता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, तो क्या होगा, कर पाएगा कुछ? 2 मिनट में चुप हो जाएगा। लेकिन आप बहुत पढ़ते हैं, भगवान के भाव है, तो आप घंटों 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 बोलते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा। एक बार संत तुकाराम जी क्या कर रहे थे, लेक्चर कर रहे थे, अभंग गा रहे थे, अभंग गाते हैं, अभंग गा रहे थे, तो उनके गाँव में 1000 आदमी बैठ गया सुनने, अभंग चलते रहे, चलते रात हो गई, एक एक करके सब उठ के जाने लगे। बोले नहीं तो पता नहीं अभी चले गए समाधि में, है ना, हमारा खाने का टाइम हो गया, हमारा सोने का टाइम, सब चले गए। बस उनको सुबह 2:30 बजे आँख खुली, अभंग गाते गाते देखा एक आदमी बैठा है, बाकी सब गायब। तो बोले अरे संत तुकाराम जी तेरे प्रसन्न हो गए, अरे आप तो महान भक्त हैं, है ना, आप बैठे हैं यहाँ पे, हमारे भजन सुन रहे हैं, भगवान में आपकी रति लग गई। बोले महाराज जी हमारी रति होती तो पता नहीं, लेकिन जिस कंबल पे आप बैठे हैं ना वो कंबल हमारा है, तो हम उसके लिए बैठे हैं, तो हम देख रहे हैं आप कब उठेंगे और हम कंबल लेके जाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना है, श्रवण करना है, फिर क्या होगा, फिर कीर्तन होगा, फिर आनंद आएगा, फिर आनंदम बुद्धिवर्धनम। अभी फर्स्ट स्टेज में फंसे हुए हैं, आनंदम बुद्धिवर्धनम ही नहीं हो रहा है, विद्या वधु जीवनम हो ही नहीं रहा है, तो नामकारी बहुधा कहाँ से हो जाएगा, ना धनम त्रिनाद भी सुनिचर कहाँ से हो जाएगा, ना धनम जा जन्म। ये सब स्टेजेस हैं भक्ति के, 8 स्टेजेस। फिर लास्ट में लात भी पड़ेगी ना, तो मत प्राणस्तु सैवनाथ, फिर वो स्टेज आ जाएगी, है ना। ये 8 स्टेजेस हैं। तो आप 8 स्टेजेस में देखिए आप कहाँ पे हैं। अभी भी अगर नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तर पिता निमित्त स्मरण न काल है, एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्गम। पहली श्रद्धा है,
है ना। फिर क्या होगा, नाम नामकारी, फिर आप नाम जब शुरू करेंगे वो क्या है, अनर्थ निवृत्ति होगा। फिर क्या होगा, ना धनम त्रिनाद भी सुनी चाहिए ना, और अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर तुरी निष्ठा आने लगेगी। फिर चौथा, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविता, हमको ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना फॉलोअर्स चाहिए, ना शिष्य चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, ना, है ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविता वा जगदीश काम है मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता, हमको आपकी भक्ति चाहिए। ये स्टेज में पहुंचे। फिर कौन सा पांचवा है, ऐनंद तनुज किंकरम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो नंद महाराज के जो पुत्र हैं उनका किंकर हूँ। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विष्णु, इसी तरह गिर गया हूँ, स्वरूप सिद्धि हो जाएगी कि मैं तो हूँ ही नहीं, आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। और सोल में भी पता लग जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, स्वरूप सिद्धि हो रही है ना, रुचि और बड़ी आगे, स्वरूप सिद्ध हो रहा है। क्या हो गया ये, ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विष्णु भवाम बुधौ कृपया तब पाद, अब आप मुझे, मैं भूल गया था आपको, स्वरूप सिद्धि हो गई, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, आपकी सेवा में नियुक्त कर दीजिए, है ना। फिर क्या है, नयनम गलदस्युधारया बदनम, कब मेरा नयन जो है ना, अब आ रही है रुचि से आगे आसक्ति। क्या हो गया, नयनम गलदस्युधारया वदनम गदगदरुद्रया, कब मेरा शरीर पुलकित होगा, हो रहा है। जब चीज होती है तभी आदमी उसके लिए लालायित होता है। अभी हमारी प्रार्थना ये नहीं होती है, हमारा होता है कब मेरा बैंक बैलेंस भरेगा प्रभु, है ना। नयनम गलदस्युधारया नहीं है, अब कब, है ना। तो हमारा भी प्रार्थना नहीं हो रहा है, नयनम गलदस्युधारया वदनम गदगदरुद्रया पुलकै निर्चितम बपु कदा तब नाम ग्रहण भविष्य, मैं एक नाम आपका लूंगा और अश्रुपात होना शुरू हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु का। फिर उसके बाद युगायुतम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायुतम शून्यायुतम, एक आंख, निमिष का अर्थ होता है कि एक आंख की पलक झपकने का समय, उतनी आंख बंद होगी और भगवान का दर्शन होगा तो लगेगा युग बीत गया, ऐसा कब मेरा समय आएगा। और फिर 8वीं स्टेज आ जाएगी, क्या, भाव, भाव के बाद प्रेम, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ग्लिप्स दिया कि राह बहुत लंबी है ना, और सफर बहुत लंबा है और हम कहाँ पे हैं, है ना। तो हम आईना देखते रहेंगे तो हम बढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्करेज होना, इसका मतलब है शुद्ध भक्ति इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पहुँचना, है ना। तो अभी आप सोना खरीदना, या धनतेरस में कितने लोगों ने सोना खरीदा, किसी ने नहीं खरीदा, सब बचत कर रहे हैं, खरीदा। तो सोने का आपको, जब उसको आपको प्रीलिमिनरी नॉलेज नहीं है, आप सोना खरीदने जा सकते हो, आपको लोहा पकड़ा देगा, अब लोहा लेके आ जाएंगे 24 कैरेट्स दे देगा आपको हाथ में, है 24 कैरेट्स, वो नहीं है सोना, मतलब उसका यू शुड हैव प्रीलिमिनरी नॉलेज, हम कौन से मार्ग पे हैं, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हमेशा स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्लास में स्टैंडर्ड्स बोला जाता है, आप घबरा मत जाइएगा, है ना। स्टैंडर्ड्स बोला जाता है, आप कितना फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ से ज्वाइन करना है ना। बोलते हैं ना, फ्रॉम योर प्लेस विद योर पेस ज्वाइन द रेस, समझ रहे हैं। मतलब सबके लिए नियम अलग अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके स्थान से, आपकी स्पीड से, और ये जो चल रहा है इसमें आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद हमको सहन करने के लिए। त्रिनाद विष्णु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब किसी के कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक के रिलेटेड।